जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्या श्री साधना शिवोदय तीर्थन्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 13वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के पावन आशीर्वाद से नमोकार ध्यानी गणिनी आर्यका श्री विद्याश्री माता जी एवं ज्योतिर्विद आर्यका रत्न श्री विधाश्री माता जी के पावन सानिध्य में अनुष्ठान अध्यक्ष एवं संयोजक जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी, रजनी दीदी एवं संध्या दीदी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। प्रातःकाल सभी भक्त प्रतिमा के समक्ष पहुँचे और सभी ने पूर्ण भक्ति भाव से विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ एवं वेदी पर विराजित अन्य तीर्थंकर प्रतिमाओं का भी अभिषेक किया। खुशी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु नमन करेंगे। अमृत से गगरी भरो के आज प्रभु नमः। जनमृत्यु जनांत को सर्वविघ्न हरो विश्वदक समन्ता पितुगुण सागरा प्रसम प्रमरादा लोकालोक प्रकाश का रत्न गर्भोचिक स्वामी इंद्र चेता निबंधित क्लेश नायक लोकेश्वर लोक संक्षेप लोकालोक प्रकाश का लोकत्व लोकाकर सकता। वह पर्युषण पर्व पर्वराज पर्युषण पर्व का आज प्रथम दिन प्रारंभ हो गया। भादो शुक्ल पंचमी और प्रारंभ कहां से किया है? कौन सा धर्म है? उत्तम क्षमा। और क्षमा किससे? 3 लोग क्षमा मांगने की योग्य हैं। पहले अपनी आत्मा से क्षमा, फिर उस परमात्मा से क्षमा, फिर संसारी आत्माओं से क्षमा। आत्मा से जिसने क्षमा मांग ली वह तो परमात्मा उसको क्षमा कर देंगे, वो परमात्मा बन भी सकता है, बन जाएगा। और जिसने आत्मा से क्षमा नहीं मांगी और संसार से क्षमा मांगने, हम क्या करते हैं? पूरे संसार के लोगों को क्षमा मांग के अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते। नहीं मानवा। सबसे पहले आपको अपनी आत्मा से क्षमा मांगना है। सबसे बुरा व्यवहार आप सबने अपनी आत्मा के साथ किया है। ये आत्मा अनंत गुणशाली है, अष्ट गुणशाली, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, सुखबीर, सूक्ष्मत आदि अष्ट गुणों से संपन्न आत्मा को आपने इन कसायों में बांध के रखा है। जानते हुए कि ये पाप है, ये बुरे कार्य हैं, फिर भी किए जाते हो। आपने अपनी आत्मा के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। सबसे पहले आत्मा से क्षमा मांगना, फिर परमात्मा से क्षमा क्यों मांगना? किसी पुण्य के उदय से इन चरणों के आश्रित होकर किसी भाव में आपको यह मानव जीवन मिला है। इनकी कृपा से, इनके चरणों में जाने से, इनकी भक्ति करने से कोई निर्जरा ऐसी की आपको मानव जीवन मिला है और पुण्यतमा उसमें जैन कुल मिला है और योग्य शरीर, योग्य स्वस्थ सब कुछ मिलने के बाद हमने उस आत्मा को, परमात्मा को जाना नहीं है। हम बाह्य पर में भूल गए
इसलिए सबसे पहले उन परमात्मा, हे परमात्मा आपने तो हमें इतना अवसर दिया, इतना सौभाग्य दिया, इतना मनवांचित फल दिया कि ये मानव जीवन, मानव तन मिलने के बाद, स्वस्थ शरीर मिलने के बाद, जैन कुल उत्तम धर्म, प्रगति धर्म मिलने के बाद हम आज उसको नहीं अपना पा रहे हैं। कोई बात नहीं, फिर संसारी आत्माओं से तीसरी क्षमा है। रिश्ते नाते सब ये कोई बुरी कह दिए, लेकिन क्षमा उसको क्षमा नहीं है। आपके घर में आपके प्रति, आपके राष्ट्र देश समाज के प्रति कोई अतिचार, अनाचार, अनर्गल लाप कर रहा है, आपको धर्म संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको क्षमा नहीं, उसका मुकाबला है। हम जरूर कमजोर हो, वो सिंह हो, हम अपनी धर्म संस्कृति से उस सिंह हो, हम गाय भी क्यों ना हो, हम में कमजोर क्यों ना हो, लेकिन हम डटकर मुकाबला करेंगे और अतिचार अनाचार को न क्षमा करेंगे न माफ करेंगे। महान भाव, वही क्षमा अच्छी उत्तम क्षमा है, और उत्तम क्षमा को धारण करने वाला वही वीर कहा गया है। तो महान भाव, आज उत्तम क्षमा को अपनाएंगे, अपनी आत्मा से क्षमा मांगेंगे, परमात्मा से क्षमा मांगेंगे और फिर संसारी आत्माओं से क्षमा मांगेंगे। महान भाव, चलते हैं, आज का पूजन प्रारंभ करते हैं। बोलो क्षमा धर्म की जय। उपस्थित भक्तों ने विधान पूजन का भरपूर आनंद लिया और बड़े उत्साह एवं भावपूर्वक प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। विधान के चलते समस्त आर्यिका संघ ने भी अपना मंगल सानिध्य प्राप्त किया और भैया जी ने कुशल निर्देशन करते हुए अपनी आवाज में भक्तों को बांधे रखा। देवराज घंटाकड़ जी आदि सौधर्मेंद्र नमस्त परिवार दरबार सहित माँ पद्मावती अम्र कुष्मांडी साप्रवान नवोकार के महापद्मा कलिकुंड स्वामी साप्रवान ऋषिमनम साप्रवान ओमनाथ शिवनाथ मणिबद्ध आदि सेतपाल हिरिमत इष्टिता 24 अक्षर ई ग्राम नगर संसेता घंटाकड़ पूजन विधान में आए समस्त देवता महाराजों की ओर से, गढ़नी आर्यिका विद्या की संघ की ओर से, हम सब अपने परिवार इष्ट मित्र वालों की ओर से, समस्त आश्रम के भक्तजनों की ओर से, विधान करवाने वाले भारत चैनल वालों की ओर से, 10 लक्षण महापर्व में महामंत्र ओंकार के चरणों में पूर्ण अर्घम जयमाला अर्घम नृपामती स्वाहा। सिद्धेभ्यः जय बोलो 1000 श्री आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य राष्ट्र संत श्री विद्यानंद जी महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। धर्म प्रेमी बंधुओं, सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि हमेशा सुखी रहता है और मिथ्या दृष्टि हमेशा दुखी रहता है। सम्यक दर्शन सुख का कारण है, मिथ्या दर्शन दुख का कारण है। सम्यक दृष्टि सद्गति को प्राप्त होता है और मिथ्या दृष्टि की दुर्गति होती है। वह सम्यक दर्शन किस कारण हमारे जीवन में नहीं हो पाता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि मोह जो तुम्हारे अंदर में है, वह मोह अनंत संसार का कारण है। जब तक मोह नष्ट नहीं होगा तब तक संसार से पार नहीं होगा। आत्मा को यह मोह के कारण आत्मा को भूलकर यह जीव 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण किया है। इस जीव ने आचार्य भगवान दौलत राम जी भी कहते हैं कि मोह महामद पियो अनाद, भूल आपको भरमतवाद। यह जीव मोह के कारण पर पदार्थों को अपना मान करके उसकी चिंता में पड़ा रहता है। स्वरूप का विचार नहीं करता है
कि मेरा आत्मा का स्वभाव क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या स्वभाव है, और इन परिणामों का जो हमारे प्रति समय परिणाम हो रहे हैं, इनका क्या फल होगा। ये परिणाम हमें कहाँ ले जाएंगे, ये सद्गति के कारण है या दुर्गति के कारण है, इत्यादि बात का विचार इसके जीवन में नहीं करता है। आत्म कल्याण के लिए सबसे पहले आत्मा को समझ करके उसका चिंतन करो, उसका मनन करो, उसकी ओर ध्यान दो। आज के भौतिक युग में हमें सबकी चिंता है, सबकी जिम्मेदारी हमारे सिर पर है, परंतु आत्म कल्याण की बात अर्थात देव दर्शन, स्वाध्याय, पूजा पाठ की बात करें तो फुर्सत नहीं है। यदि किसी से आज भी कह दिया जाए कि भैया कल से 10 लक्षण पर्व लग रहे हैं, तुम सामूहिक अपने यहाँ पूजन होगी, सामूहिक स्वाध्याय होगा, इसलिए आप आ जाना, तो कहता है वैसे तो मैं आ जाता, परंतु आज हमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है, इसलिए नहीं आ सकता। कहने का तात्पर्य क्या है, अभिप्राय क्या है कि हमें अन्य कार्य तो महत्वपूर्ण लगते हैं, लेकिन हमें अपने आत्म कल्याण के साधन हैं, जो देव दर्शन है, पूजा पाठ है, नमोकार मंत्र की आराधना है, नमोकार मंत्र की साधना है, नमोकार मंत्र का जप है। ये जीवन में हमने इनका महत्व नहीं समझा, इसको महत्व नहीं दिया, ये महत्वपूर्ण हमें नहीं लगा। मोह ही जीव दुखी क्यों रहता है, कारण क्या है। कहते हैं कि आज तक इसने मोह को ना तो समझा है, समझ जाने पर भी उसके नाश होने का प्रयत्न नहीं किया, उपाय नहीं किया कि हम इस मोह को छोड़ दें। आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी कहते हैं, मोहस्य बंधा, अर्थात यह मोह अपने जीवन में प्रतिपल तुमने कितना दर्शन किया, कितना पूजा पाठ किया, कितने शास्त्रों का स्वाध्याय किया, कितने परिक्रमा दी, कितनी तीर्थ यात्रा की, कितने 10 लक्षण कितनी बार मनाए हैं, कितनी बार उपवास किया, ये हम कुछ नहीं पूछना चाहते। जैसे डॉक्टर कहता है कि तुमने कितने डॉक्टर बदले हैं, कितनी गोली खाई है, हमें ये नहीं पूछना है। थर्मामीटर उठा करके वह लगा करके देखता है कि तुम्हारा बुखार उतरा कि नहीं उतरा। ऐसे ही आचार्य भगवान कहते हैं कि तुमने कितना धर्म ध्यान किया 50 साल में, हमें ये नहीं पूछना है। हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा मोह इस धर्म ध्यान करने पर भी कितना कम होगा, कितना
मोह कम हुआ, कितना अभाव हुआ। ये धर्म ध्यान किया और मोह ज्यों का त्यों बना रहा। घर छोड़कर क्षेत्र पर भी आ गए 10 लक्षण मनाने के लिए। यदि मोह ज्यों का त्यों बना रहा तो तुम्हारा धर्म ध्यान, ये स्वाध्याय, ये उपवास आदि तुम्हारे यहीं रखे रह जाएंगे अपने जीवन से। हे भाई, मोह का कम करो। धर्म ध्यान की बात का इतना मूल्य नहीं। अल्प ज्ञान भी हो, थोड़ी सी भी साधना हो, परंतु मोह कम हो, उसका महत्व है। मोह कम होने से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है और सम्यक दर्शन से आत्मा सुखी होता है। ऐसा इन शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोलो महावीर भगवान की। सायंकाल संगीतमय आरती का आयोजन हुआ, जिसमें सभी भक्तों ने झूम झूम कर प्रभु की आरती उतारी। दीप जलाए आरती करता हूँ, जगमग जगमग दीप जलाए आरती करता हूँ। चंदा बाबा तुम्हें बुलाता हो। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जय जिनेंद्र।